जैसे सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए, जिस बात की आशंका हम पिछले कई वर्षों से व्यक्त कर रहे थे, वो दिन आ चुका है। इस शताब्दी की जो पहली चौकड़ी है, उसका ये सबसे बुरी खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ये तो ठीक है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले की। और इन हमलों से हमें अब मुझे तो लगता है तृतीय विश्व युद्ध की जो आहट है, वो जो पदचाप है, वो अब साफ सुनाई देने लगी है। आपने अपनी प्रस्तावना में जिस ढंग से कहा, तो इस हमले के बहुत से आयाम बन रहे हैं। पहला तो ये आयाम है कि ये प्रतिशोध की जो आग नीचे नीचे धधक रही थी सीनों में, अब वो और तेज होने वाली है। इसका पर्यावरण पर असर पड़ने वाला है, इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मानवता है उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। और भारत के लिए तो ये सचमुच एक चुनौती का समय है। भारत पहले से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध में था, और अभी एक नकली युद्ध विराम के उस पर मुहाने पर खड़ा है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में जो नया तकरार शुरू हुआ है, इसको लेकर के भारत के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 10-11 साल से भारत विदेश नीति के मामले में, कूटनीति के मामले में लगातार नाकाम होता जा रहा है। अब अगर इस ये युद्ध आगे बढ़ता है, परमाणु युद्ध, अभी हम लोगों के बाद विकिरण का कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सका है कि कहाँ से रिसाव शुरू हो रहा है, कहाँ से रिसाव शुरू होगा। या प्रतिशोध में ईरान भी अब कितनी देर सब्र करेगा, वो भी अपने परमाणु अस्त्रों को निकाल के, और अगर इजराइल पर हमलावर होता है तो उसका जो दुष्प्रभाव है दुनिया पर कितना पड़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब साफ तौर पर इस हमले के बाद से दुनिया को दो हिस्सों में बंटना ही है। एक तरफ आपने देखा कि अमेरिका का हाथ है इजराइल पर, और उसके प्रोत्साहन से ही ये जो दुस्साहस है इजराइल कर पाया कि उसने ईरान के नागरिक ठिकानों पर तो हमले किए, सैन्य ठिकानों पर तो हमले किए, लेकिन परमाणु जो स्थानक है उन पर भी हमले किए हैं। और ये दुस्साहस बहुत भारी पड़ सकता है पूरी मनुष्यता के लिए। अमेरिका ये सोच रहा हो कि वो उससे बच जाएगा, इजराइल सोच रहा हो कि वो बच जाएगा, तो मुश्किल है। क्योंकि अब दुनिया सीधे सीधे दो हिस्सों में बंटने वाली है। एक तरफ खाड़ी के पूरे देश खड़े आपको दिखाई देंगे, हो सकता है उसके साथ रूस भी खड़ा हुआ दिखाई दे, और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल है ही। और ऐसे में स्टेटमेंट आया भारत है सर, एक स्टेटमेंट आ गया सऊदी का कि मैं अपने भाई ईरान के साथ खड़ा हूं और पूरी पुख्ता रूप से खड़ा हूं। जो इसराइल ने किया है वो जघन्य अपराध है। ये सऊदी का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं यही कह रहा हूँ कि सऊदी अरब हो, तुर्की हो, जॉर्डन हो, ये कोई भी जो देश खाड़ी के देश हैं, ये अब साफ तौर पर ईरान के साथ खड़े होंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उनकी मजहब की लड़ाई नहीं है, उनके वजूद की लड़ाई है। और इस लड़ाई ने, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरा एक वैश्विक इसका स्वरूप बनने वाला है। इसकी आंच से अब शायद ही कोई बच पाए। और जितने भी आप जिनको कहते हैं हिजबुल्लाह है, हमास है, ये इस तरह के लोग जो अभी कुछ देर के लिए पार्स में चले गए थे, ये सब इकट्ठे होकर के अब इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और इस समूह के, पूरे समूह के खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं। और इसमें आप देखें कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होने वाली है भारत के लिए। मैं भारत के संदर्भ में ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी सूचनाएं इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है भारत को ये बहुत भारी पड़ने वाला है युद्ध। एक तो पहले, सबसे पहले तो ईंधन की जो आपूर्ति भारत वहां से लेता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेता है, उसमें से 10% से ज्यादा तो अकेला ईरान से ही लेता है। तो सीधा सीधा असर ये तेल के मामले में पड़ेगा। विमान क्षेत्र हमारा जो है, जहां से हम दुनिया में अलग अलग देशों में जाते हैं, तो अब हमें बहुत से चक्कर लगा के जाने पड़ेंगे ये युद्ध क्षेत्र से बचते बचाते। ये महंगा हो जाएगा। और कम से ईरान कम में 10 फ्लाइटें आज डाइवर्ट हो गई हैं सर। आज जी, सुबह से 10 फ्लाइटें गल्फ एरिया को जाने वाली सस्पेंड भी हुई हैं और डाइवर्ट भी हो चुकी हैं सर, और कुछ फ्लाइटें वापस बुला ली गई हैं सर। ये हो गया। दूसरा, ईरान में हमारे कम से कम मेरे ख्याल से 85 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। उनके जीवन का खतरा है। और जिसका अभी आपने चाबहार प्रोजेक्ट की बात की, उसमें हमारा बहुत पैसा लगा है, 85 करोड़, 90 करोड़ से ज्यादा डॉलर का पैसा लगा हुआ है। वो खतरे में पड़ने वाला है। और सीधे सीधे जो हमारे रिश्ते हैं, पारंपरिक रिश्ते हैं, वो भी अब परीक्षा की घड़ी में है। ईरान से हमारे रिश्ते कोई आज के नहीं है, बरसों पुराने हैं, दशकों पुराने हैं।
वो उनकी परीक्षा की घड़ी कि हम ईरान का साथ देते हैं या मूक दर्शक बन के खड़े होंगे या तटस्थ बने रहेंगे। लेकिन ये तटस्थ होने का समय मेरे ख्याल से नहीं है। हमें एक ना एक पक्ष के साथ जाना ही होगा और